जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमौ चेनिनन्दिसहा परमितत्पदिविन्दिपौ नम्यो सिद्धसुभा गुरुवेशिः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञानी परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानमयं साम्यकिदर्शिनित्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपं। बोलिए सहेश रमेश धात्म देवी की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारतम्यलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिनदेशना की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा उत्पन्न अमृतमय शुद्ध जिनदेशना, ज्ञान अमृत का रसास्वादन, संसार की घोर भयानक पीड़ा से तत्काल एक क्षण में मुक्त करने वाला और एक समय में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न करने की सामर्थ्य जिस उपदेश में है, वह उपदेश जिनेन्द्र परमात्मा का है। गजब, अद्भुत अद्भुत वैभव है, अद्भुत। संसार की भयानक पीड़ा हो, कितनी भी भयानक पीड़ा हो इस संसार की, इस संसार में कितनी भी भयानक पीड़ा हो, कितने भी विपरीत निमित्त हों, कितने भी विपरीत संयोग हों, उन सारी भयानक पीड़ाओं से, उन सारे विपरीत निमित्तों से, उन सारी विपरीत मान्यताओं से इस जीव को छुड़ा के, उस पूरे मिथ्यात और मोह के अंधकार से जीव को निकाल के, बहुत बहुत बड़ा विज्ञान है ये, बहुत विशाल और बहुत विराट सत्य है ये। अच्छे से पियो से। ये मिथ्यात मोह अज्ञान अर्थात दर्शन मोहांध आदि प्रवृत्तियों से मुक्त करा के जीव को यथार्थ तत्व का जो श्रद्धान करा दे, यथार्थ स्वभाव का जो आनंद बता दे, यथार्थ मुक्ति का मार्ग जो दर्शा दे, वो है जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश। क्या अलौकिक, क्या अद्भुत महिमा ऐसे सर्वज्ञदेव के वचनों की, क्या विराट उनका अंतर का, क्या विराट चतुष्ट स्वभाव खिल रहा है, जिसमें क्या अनंत सामर्थ्य है, कितनी विराट शक्ति, कितनी अधिक, कितनी ज्यादा उसमें सामर्थ्य है, ये आपको अनुभव में देखना पड़ेगा। स्वयं के अनुभव से स्वयं में जानना पड़ेगा। ये क्या देखना पड़ेगा, कैसे जानना पड़ेगा भैया? यही देखना पड़ेगा आपको, यही जानना पड़ेगा, यही पहचानना पड़ेगा कि सर्वज्ञदेव के वचनों में, सर्वज्ञदेव की वाणी में ऐसा कैसा अतुलित बल है, ऐसा कैसा अनंत वीर है, ऐसी कैसी अनंत शक्ति है, जो मिथ्यात जैसे पहाड़ को क्षण मात्र में चकनाचूर करके, दर्शन मोहांध जैसी कर्म प्रकृति जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बल रखती है, ऐसी दर्शन मोहान की प्रकृति को क्षण मात्र में विध्वंस करके अरे कुदे मिथ्या पदार्थ इन सब के ऊपर से
अपनी दृष्टि पलटा के, श्रद्धान को हटा के एकमात्र मैं ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा, एकमात्र ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। एकमात्र अतीन्द्रिय आनंद में, चतुष्टय में मेरी सत्ता है। मैं ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा हूँ। ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव को, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को उजागर करने की अनंत सामर्थ्य रखने वाला है ये जिन भगवान का उपदेश, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ शुद्ध वीतराग मार्ग। क्या अब आप इसके अनुभव से संपन्न हो? क्या आप ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अमृत से, स्व आत्म अनुभव से, आप अपने आत्मा के अनुभव से संलग्न हो या नहीं हो? ये बताओ बस, आप अपना परिचय बताओ बस। देखो ये फिर से सुन लो अच्छे से। दर्शन मोहन जैसी भयानक प्रकृति, जिसमें पुद्गल का ही अनादिकाल से श्रद्धान है, जिसमें संसार ही अनादिकाल से निवास कर रहा है, जिसमें मिथ्या मान्यताओं की एक पूरी की पूरी शाखा पड़ी हुई है, अनंत संसार पड़ा हुआ है। ऐसे दर्शन मोहांध को, ऐसे मिथ्या श्रद्धान को, अनंत संसार को एक समय में उखाड़ के फेंकने की सामर्थ्य है। दर्शन मोहांध की प्रकृतियों को, अज्ञान धाराओं को, इन सब को, मिथ्यात को एक समय में उखाड़ के फेंकने की सामर्थ्य है सर्वज्ञ परमात्मा के इस जिन उपदेश में। और उन अनंत मान्यताओं को, उन अनंत धारणाओं को एक क्षण में उखाड़ के फेंक के जीव को अपने यथार्थ तत्व का श्रद्धान कराने वाली है ये दिव्य देशना की। अहो तू आनंद में, परमानंद में, सुख में, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में, परिपूर्ण सत्ता में तू पूर्ण ज्ञानानंद का नाथ परम तत्व परमात्मा है। इतना ही जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सार, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। बस इस तत्व का बोध, सत्य का दर्शन, ऐसे तत्व का अनुभव, ऐसे तत्व को देख लेने का नाम तत्व का दर्शन, ऐसे तत्व को अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन, ऐसे तत्व को पहचान लेने का नाम भैया मोक्ष मार्ग। क्या है भैया वो सत्य? कि मैं अपना जो मेरा अनादि निरंतर स्वभाव है, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर से संपन्न जो मेरी अनंत चतुष्टय में सत्ता है, जो ज्ञान दर्शन में, केवल ज्ञान दर्शन में मेरा अनंत प्रकाशमान स्वभाव है, बस वही मेरा अपना रूप है। बस इतने से तत्व को अपनी प्रतीति में अनुभव कर लेने का नाम, अर्थात अपनी प्रतीति में आ जाने का नाम कि मैं वो सर्वक स्वरूप ही हूँ, मैं वो सर्वक स्वरूप ही हूँ, मैं वो सर्वक स्वरूप ही हूँ, वह अनंत गुण में चेतन तत्व परमात्म सत्ता ही में हूँ, वो अनंत चतुष्टय में ज्ञान विज्ञान में परम तत्व भगवान आत्मा ही में हूँ, वो वीतराग स्वपद में केवल ज्ञान स्वभाव ही, वो परमात्म स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। बस इतना सत्य प्रतीति में आ जाना, इतना सत्य अपने बोध में आ जाना, इसका नाम ही, इस सत्य का बोध में आ जाना, इस सत्य का प्रतीति में आ जाना, इसका नाम ही क्या है भैया? इसका नाम ही, इसका नाम ही सत्य का श्रद्धान है। सत्य का श्रद्धान है, सत्य का श्रद्धान, सत्य की श्रद्धा है ये। और इस सत्य की श्रद्धा हो जाना अर्थात दर्शन मोहन टूटना, आदर्शन टूटना, इंद्रिय विषय भोगों से अपनी दृष्टि पलटना, रूपी पदार्थों से अपनी दृष्टि पलटना, कर्तव्य भोक्तत्व रूप जो रूपी पदार्थों का जो व्यवहार चल रहा है, इस रूपी पदार्थों के पुद्गल व्यवहार से अपनी दृष्टि बिल्कुल अलग हो जाना, और निश्चय के रत्नत्रय में जो अपना व्यवहार है वो सच्चा व्यवहार उत्पन्न होना, तो निश्चय अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, उस शुद्ध स्वभाव की दृष्टि का उपलब्ध होना, इसका नाम है भैया, क्या इसका नाम है? इसका नाम है दर्शन, सम्यक दर्शन। इसका नाम है स्वानुभूति,
स्व का अनुभव, इसका नाम है आत्मा का प्रकाश, इसका नाम है चैतन्य ज्योति का प्रफुल्लित होना, इसका नाम है जीव को सत्य की राह मिलना। बस आप इस बात को बहुत सरलता में ले रहे हो। आपको महिमा नहीं पता कि सम्यक श्रद्धान की महिमा क्या है। आपको ये नहीं पता कि आपका जीव आत्मा अनादि काल से तो अदेव कुदेव मिथ्यादेव, ये पुद्गल वस्तु, इन पदार्थ, इनकी ही आस्था करके आपका जीव अनंत काल से संसार में फंसा हुआ था। और आज आपकी आत्मा ने सतगुरु के उपदेश को प्राप्त करके, जिनेंद्र देव की वाणी को प्राप्त करके, ये आचार्य तारतरंजन स्वामी के उपदेश को प्राप्त करके, आपकी आत्मा ने, आपके भव्य आत्मा ने यदि इन अदेव कुदेव मिथ्यादेव इन सबकी मान्यताओं को अपने हृदय से अलग कर दिया, इन सबको, इन सारे आडंबरों को अपने जीवन से अलग कर दिया, इन सारी कल्पनाओं को यदि अपने जीवन से अलग कर दिया और एकमात्र ध्रुव तत्व परमात्म सत्ता, एकमात्र ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, एकमात्र वस्तु स्वरूप जब जो जहां जैसा स्थिर है वैसा स्वीकार कर लिया, समस्त पदार्थों को जिन भगवान के ज्ञान में जैसे आए हैं यदि आपने वैसा स्वीकार कर लिया है तो इस धरती पे आप सच्चे दर्शन के धारी हैं। दर्शन मोहान से विमुख है, दर्शन मोहान से छूट रहे हैं, दर्शन मोहान से मुक्त आत्मा है। और दर्शन मोहान से जो मुक्त है, सम्यक श्रद्धान से जो संयुक्त है, सच्ची आस्था जिनके अंदर में अपने ध्रुव प्रकाली की है, बस वे ही जीव इस संसार की जन्म मरण रूप यात्रा को अंत करके और अपने परम अतीन्द्रिय सुख स्वभाव में, अपनी शाश्वत ध्रुव चेतना में उस परम सत्य को अनुभव करेंगे जो उनका अपना स्वभाव। इसका नाम है सत्य का दर्शन। क्योंकि भैया आज तत्व के अनुभव का नाम है दर्शन। तत्व का जो अनुभव है उसका नाम है दर्शन। तत्व के अनुभव को दर्शन कहते हैं। शुद्ध तत्व के अनुभव का नाम दर्शन है। शुद्ध तत्व की श्रद्धा का नाम दर्शन है। शुद्ध तत्व की प्रतीति का नाम दर्शन है। अब यदि आपको शुद्ध तत्व की श्रद्धा है, शुद्ध तत्व की प्रतीति है, शुद्ध तत्व मैं हूं ऐसा आपकी दृष्टि में है, इस शुद्ध तत्व आपकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है, तो आप दर्शन से युक्त हैं, सच्चे दर्शन से संयुक्त हैं, सम्यक दर्शन से संयुक्त है। यदि आपका दर्शन सच्चा है तो आपका ज्ञान भी सच्चा होगा। आपका ज्ञान सच्चा है तो आपका चारित्र भी सच्चा होगा। नियम है ऐसा भैया। मतलब अर्थात जैसे जैसे दर्शन सच्चा होगा, जैसे जैसे श्रद्धान सच्चा होगा, वैसे वैसे ज्ञान सम्यक होगा। जैसे जैसे ज्ञान सच्चा होगा वैसे वैसे ज्ञान सच्चे में अर्थात सत्य में अपने वीतराग पद में आचरण करेगा, तो वैसे वैसे चारित्र भी सच्चा होगा। ये क्रम है एक। इस घटना क्रम में, ये घटने वाली अंतरंग की घटना, इस घटना क्रम में पहले ज्ञान और ज्ञान के पहले भी श्रद्धान, ये सच्चे होते हैं। उसके बाद चारित्र सच्चा होता है। तो भी क्या कहना चाह रहे हैं अपन ये कह रहे हैं, अपन जिन भगवान की वाणी की ये महिमा कह रहे हैं कि ऐसे जिन भगवान के उपदेश में ही एक ऐसी सामर्थ्य है जो एक क्षण में पलट देता है, जीव को एक क्षण में पलट देता है। आज आप अदेव मेरे कुदेव मिथ्यादेव जड़ अचेतन पाषाण अति, आप यदि इन सबसे मुक्त हैं तो आपको गुरु वचन ही तो प्राप्त हुए, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि तो प्राप्त हुई है, ये आचार्य जिन तारतरंजन स्वामी द्वारा दिया हुआ ये शुद्ध मार्ग ही तो प्राप्त हुआ है। इस कारण ही तो आप इन सब अचेतन जड़ और मिथ्यादेव अदेव कुदेव इन सब से आप विमुक्त हैं। तो आपको दर्शन विशुद्धि की जो साधना है वो करने में तो सहज ही आपको संस्कार ही मिला हुआ है वो साधना करने के लिए। आप यहाँ कहीं भी नहीं भटकते, पर में आप कहीं भी नहीं भटकते, तो आपको तो सहज संस्कार में ही है, व्यवहार संस्कार में ही आपके है। व्यवहार संस्कार में आपको शुद्ध पूजा होने से, शुद्ध भाव पूजा का विधान होने से, व्यवहार संस्कार में ही आपको सहज मुक्ति का मार्ग है। बहुत सरलता से आप दर्शन मोहन से छूट सकते हो। लेकिन उनके लिए है जिन्हें तत्व की रुचि हो। परंपराओं का पालन करने के लिए नहीं है कि हम तारणपंथी हैं, ऐसी परंपराओं का पालन करने के लिए नहीं है। ये दर्शन मोहांत को तोड़ के, अज्ञान कर्तव्य को तोड़ के
तत्व का सच्चा श्रद्धांजलि जगा के अपने आत्म कल्याण करने के लिए, तत्व की यथार्थ श्रद्धा जगा के अपने वीतराग पद को उपलब्ध करने के लिए। अहो मैं तो ज्ञायक स्वरूप भगवान हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान में परमात्मा हूँ, मैं तो केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये मेरा स्वभाव है। अरे केवल दर्शन केवल ज्ञान से सुशोभित जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा जो अनंत वीर से स्व परम आनंद में निमग्न है, वो सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव, वो देवों के देव, वो जिनेन्द्र देव ऐसे अनंत पद का ही प्रकाश कर रहा है। जीव के अंतर में ऐसा परम पद है, जीव के अंतर में ऐसी अतीन्द्रिय चेतना है, जीव के अंतर में ऐसा अनंत शुद्ध ज्ञायक स्वभाव है। ऐसे शुद्ध ज्ञायक स्वभाव का ही वह प्रकाश कर रहा है। श्री सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ऐसे अनंत चतुष्टय में स्वभाव का ही जीव के अंतर में प्रकाश कर रहा है। जीव आत्मा ऐसी अनंत शक्तियों से सुशोभित परमात्मा है। अब भैया आप बताओ, क्या आपको ऐसा अनंत शक्ति में स्वरूप का बोध हो रहा है? ये चर्चा कहाँ से लाए आज आप? अरे ये चर्चा में इस गाथा पे लेके जा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहो। दर्शन मोहांध से मुक्ति के लिए ही यहाँ उपाय है, मिथ्या मान्यताओं का विध्वंस करने का ही यहाँ मार्ग है। यदि आप ऐसी अज्ञान धारणाओं से मुक्त हो, यदि आप गृहित मिथ्या से छूटे हो, तो आपके लिए आचार्य जिन तारण स्वामी जी इस गाथा में विशेष कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? आचार्य तारण तरण स्वामी इस गाथा में विशेष उपदेश दे रहे हैं। भैया आचार्य जिन तारण तरण देव इस गाथा में क्या विशेष उपदेश दे रहे हैं? आचार्य जिन तारण तरण देव ये कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, तेरी उपादान योग्यता से, तेरी अंतर आत्म भावना से तूने मिथ्या व्यवहार से तो छोड़ दिया, अर्थात तुझे अदेव आदि की मानता तो नहीं है, कुदेव आदि का सहकार तो नहीं है, मिथ्यादेव आदि में रत तो तू नहीं रहता। ये तो सच्ची बात है कि तुझे दर्शन मोहांध का तूने संस्कारगत तो तेरे पास नहीं है। लेकिन भव्य आत्मा तू एक बात तो जान, एक बात तो पहचान। क्या? सम्यक्त शुद्धम, सम्यक्त शुद्धम। तू शुद्ध सम्यक्त को तो पहचान। ये व्यवहार संस्कार तेरे लिए कार्यकारी जब होंगे, ये व्यवहार उत्तम कुल, उत्तम व्यवस्थाएं, उत्तम जिन आगम ये प्राप्त जो हुआ है आज, इसका सार तेरे जीवन में तब आएगा। ये सार तेरे जीवन में कब आएगा? ये सार रूप तेरे जीवन में कब उतरेगी? ये जिनवाणी, ये सार रूप, ये जिनवाणी, ये सार रूप तत्व तेरे जीवन में तब उतरेगा। ये सार रूप शक्तियां तेरे जीवन में तब आएंगी। कब? जब तू सम्यक्त शुद्धम, जब तू अपनी अंतरात्मा को स्वयं सम्यक्त से शुद्ध पहचानेगा। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, ऐसा मेरा अपना स्वभाव ही है। सम्यक्त शुद्धम, इसे शुद्ध सम्यक्त से संयुक्त होके मिथ्या विरक्तम। अरे जब एक एक समय का पर्याय परिणमन मिथ्या है, तो फिर इन पर्याय परिणमन में अचेतन की कोई सी भी आकृति हो, वो सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। कुछ भी हो सब मिथ्या है। ओ भैया, मिथ्या मतलब मिथ्या, मिथ्या मतलब मिथ्या, जड़ मतलब जड़, अचेतन मतलब अचेतन, सब कुछ मिथ्या है। एक तेरा मात्र ध्रुव ज्ञायक स्वभाव, एक मात्र तेरा वीतराग परम पद, एक मात्र सम्यक्त से शुद्ध तेरा ममल स्वभाव, एक मात्र यही शुद्ध है बस। तो आचार्य तारण तरण स्वामी जी कहते हैं सम्यक्त शुद्धम, इस सम्यक्त शुद्ध है, मिथ्या विरक्तम। इस सम्यक्त को शुद्ध जान के, इस सम्यक्त को शुद्ध पहचान के, इस सम्यक्त को शुद्धता से ग्रहण करके मिथ्या विरक्तम। हे भव्य जीव, तुम मिथ्या से विरक्त रहो। बिल्कुल विरक्त रहो, बिल्कुल विरक्त रहो। सब कुछ एक एक समय का परिणमन है, सब कुछ एक एक समय की परिणमन की धारा है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ ही मिथ्या है। अब ये बात स्वीकार करना कोई बिरले जीव के लिए है।
मिथ्या से विरक्त होना, ये मिथ्या से विरक्त होने की साधना कोई बिरला जीव ही कर पाता है बस। देखो भैया, गृहित मिथ्यात्व तो नहीं कर रहे ना आप? हाँ भैया नहीं कर रहे। अदेव अचेतन आदि में परमात्मा की मानता तो नहीं कर रहे ना? हाँ भैया नहीं कर रहे। चैतन्य में भगवान आत्मा है ना? हाँ भैया हाँ, चैतन्य में भगवान आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है और मेरा स्वभाव है। तो वो कह रहा है ऐसा जब शुद्ध बुद्ध तुम्हारा स्वभाव चैतन्य में निराकार तत्व परमात्मा ही है, तो सम्यक्त शुद्धम, तो तुम शुद्ध सम्यक्त की पहचान क्यों नहीं करते? तो भैया शुद्ध सम्यक्त की पहचान ही तो कर रहे हैं हम कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ। हाँ, ये शुद्ध सम्यक्त का ही अंकुरण है, लेकिन शुद्ध सम्यक्त अर्थात वो अनादि अनंत जो प्रकाशवान हो रहा है वह शुद्ध सम्यक्त। अनादि अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र में जो चरण कर रहा है वो है शुद्ध सम्यक्त। अनादि अनंत स्वसत्ता के पौरुष में जो उछल रहा है वो है शुद्ध सम्यक्त। हे परमात्मा शक्ति के धारी, यदि तुम शुद्ध सम्यक्त को जानते हो, शुद्ध सम्यक्त को पहचानते हो, तो मिथ्या विरक्तम, तुम इन समस्त प्रकार की मिथ्या मान्यताओं से विरक्त हो जाओ। समस्त प्रकार की मिथ्या मान्यताओं से विरक्त हो जाओ। जितना भी रूपी पुद्गल पदार्थों का परिणमन दिख रहा है वो सब पर पर्याय है। जितना भी रूपी पुद्गल पदार्थों का परिणमन जानने में आ रहा है वो सब पर पदार्थों का परिणमन है, सब पर पर्याय का परिणमन है। तुम इससे विरक्त तो रहो, तुम इससे अंतर से विरक्त तो रहो। लाजम भयम गारभ जेवि तिक्तम, लाज को, भय को, गारभ को, इन सब दोषों को अपने अंतर से त्यागो तो, त्यागो तो, अंतर से छोड़ो तो। लाज छोड़ो, भय छोड़ो, गारभ छोड़ो, जेवि तिक्तम, इन सब का त्याग करो, पूर्णता से परित्याग करो। यही मिथ्या है, लाज मिथ्या है। लाज का स्वरूप बताया था कल, याद है? लोक लाज का स्वरूप कहा था कल, क्या है लाज? किसे कहते हैं लाज? याद है या भूल गए? किसे कहते हैं भय? स्मरण में है, विस्मृत हो गया। किसे कहते हैं गारभ? इन संस्कारों को जानते भी हो? आज रिपीट नहीं करेंगे, याद है तो बताओ लाज क्या है? किसकी लाज है? बताओ लाज किसे कहते हैं, भय किसे कहते हैं, गारभ किसे कहते हैं? क्या इन लाज, भय और गारभ, इन संस्कारों को त्यागने की बात कर रहे हैं तारण तरण स्वामी? इन संस्कारों से छूटने की बात कर रहे हैं? क्या तुम्हें लाज का स्वरूप पता है? लाज रूप संस्कारों को जानते हो? तुम अपने अंतर में, अपने ज्ञानी साधक अपने अंतर में खोजता है कि जब आचार्य तारण तरण स्वामी जी कह रहे हैं लाज छोड़ो, भय छोड़ो, गारभ छोड़ो, जेवि तिक्तम, जो इन तीनों का त्याग कर देते हैं, ते मालदिष्टम हृदय कंठोलितम, उनके हृदय और कंठ में रत्नत्रय की गुणमालिका झूलती हुई दिखाई देती है। अब आप बताओ भैया, आपने कल अच्छे से चर्चा सुनी थी, मैंने लाज, भय और गारभ तीनों संस्कारों को कहा भी था। अब आप बताओ, क्या आपको याद है कि लाज क्या क्या है? क्योंकि आप एक जागृत साधक होगे, आत्म जागृति यदि आपके पास होगी, स्वस्वभाव का बोध यदि आपके पास होगा, तो आपने जरूर मंथन किया होगा कि अरे ये लाज के संस्कार हैं, ये लाज रूपी संस्कारों को हम पोषित कर रहे हैं। और तारण तरण स्वामी कह रहे हैं लाज को छोड़ दो, ये भय रूपी संस्कार हैं, इन भय रूपी संस्कारों को हम पानी पिला रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं छोड़ दो, ये मन का अहंकार है, इसको छोड़ दो। लेकिन आपको ये चिंतन तब होगा ना कि जब आप आत्मा से जागृत होगे, जब आपका अंतःकरण जागृत होगा, जब आपकी चेतना जागृत होगी, जब आपका अंतर आत्मा में आपका होश आया होगा, होश की हो गुरुदेव जिन तारण तरण स्वामी ने कहा है लाजम भयम गारभ जेवि तिक्तम, लाज, भय, गारभ, इन तीनों को त्याग दो। अब बताओ ये लाज क्या है? बताओ जल्दी बताओ। एक का भी कमेंट नहीं आ रहा, एक भी नहीं लिख पा रहा। इसका मतलब सुना और सपाट, क्योंकि साधना ही नहीं है ना वैसी, क्या ना, वैसी रुचि नहीं है ना, वैसा लाज, वैसा भय, वैसे गारभ, इन संस्कारों को छोड़ने की रुचि नहीं है ना। जीव इन संस्कारों में बिल्कुल लिप्तमान है, एक में एक है। लाज में, भय में, गारभ में, इन संस्कारों में जीव एक में एक है,
और जिन संस्कारों में जीव की परिणति एक में एक है, जिन संस्कारों में जीव का उपयोग एक में एक है, अब उनसे त्याग करने की बात इस जीव को कहां से समझ में आएगी? कहां से समझ में आएगी कि भैया ये लाज भय और जो गारव ये संस्कार है, इनको छोड़ने की बात कहां से आएगी समझ में? भैया नहीं आ रही ना समझ में, नहीं आ रहा ना लाज किसे कहते हैं, नहीं आ रहा ना भय किसे कहते हैं। अंतर में लाज और भय का संस्कार समझ में नहीं आ रहा ना, और गारव भी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई छोड़ेंगे काहे को? बताओ। अच्छा, इतनी देर तक लाज की परिभाषा कही थी हमने, लाज की भी कही थी, भय की भी कही थी और गारव की भी कही थी। याद हो किसी को तो बताओ। चलो भैया नहीं है तो अब हम तो भूल गए, हम भी भूल गए, अपन आगे चलें। गुरु महाराज कह रहे इन्हें त्यागोगे तब तुम्हें अपने रत्नत्रय की माला दिखेगी। भाई फिर से बता दो, क्यों बता दो? नहीं बताएंगे। लाजम भयम गारव जे वितिक्तम, सिर्फ मूर्ख ये रहने दो, ये परिभाषा नहीं बताई थी हमने, लोक लाज जो मूल है, तुमने मूल संस्कारों को ध्यान नहीं दिया। अब दिन भर उपयोग पर पर्याय से फ्री हो तब तो ध्यान देना। भैया लाज नहीं छूट रहा, भय नहीं छूट रहा, गारव नहीं छूट रहा, अब ये जीव मोक्ष मार्ग कैसे तय करेगा बताओ? क्योंकि गुरु महाराज कह रहे हैं त्यक्तम, इन्हें त्यागो, इन्हें छोड़ो तो तुम रत्नात्रय की माला को अपने हृदय और कंठ में झूलते हुए देख पाओगे, रत्नात्रय की गुण मालिका को अपने हृदय में अनुभव कर पाओगे। लाजम भयम गारव जे वितिक्तम, इन 3 दोषों का आपको परित्याग करना पड़ेगा। इन 3 दोषों का आपको अपने चित्त से बाहर निकालना पड़ेगा। फिर बताओ तो लाज क्या है? अरे भैया कितने अच्छे से समझाया था, लाज मतलब क्या है? अरे लाज मतलब क्या है? अरे तुम्हें बताओ। अच्छा तुम्हें लाज काहे की है? अच्छा तुम ये बताओ, व्यवहार में तुम लाज काहे के रखते हो? घर की इज्जत काहे की रखते हो? घर की, पुत्र की, परिवार की, अपने संस्कारों की काहे का स्वाभिमान रहता है, काहे की इज्जत रहती है? भैया घर की रहती है, पुत्र की रहती है, धन की रहती है, याद है? नहीं पता ना? देखो भैया अंतर में लाज क्या है? अरे लाज अर्थात अपने चैतन्य स्वभाव को ग्रहण करने में जो तुम्हें आवरण है उसका ही नाम लाज समझो। अपने चैतन्य स्वभाव, अपने ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करने में जो तुम्हें आवरण है उसका ही नाम लाज समझो तुम। लाज अर्थात वह संस्कार है, वह दृढ़ संस्कार है जो तुम्हें अपने धर्म स्वभाव का सहकार नहीं करने देता, अपने वीतराग पथ का सहकार नहीं करने देता। भैया लाज काम कैसे करती है? लाज ऐसा कैसे कर सकती है? लाज मतलब शर्म होता है? भैया वो तो लौकिक परिभाषाओं को तुम जानते हो। लोक लाज मतलब तुम ओढ़ने, खाने पीने, बैठने बिछाने को लोक लाज जानते हो। अरे भैया लाज अर्थात होता है कि अपने मार्ग में आगे बढ़ने से जो तुम्हें बाधित करे। कौन बाधित करता है तुम्हें अपने मार्ग में आगे बढ़ने से? लाज। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? दुनिया की मिथ्या मान्यताओं का पोषण करना ये लाज है। मिथ्या संस्कारों का पोषण करना इसका नाम लाज है। असत्य का पोषण करना इसका नाम लाज है। जीव अपने अंतर में लज्जा के कारण, लाज के कारण मिथ्या मान्यताओं का निरंतर पोषण करता है। क्या रस मिलता है मिथ्या मान्यताओं का पोषण करने में? बताओ, क्या रस मिलता है मिथ्या मान्यताओं का पोषण करने में? क्या सुकून मिलता है मिथ्या मान्यताओं का पोषण करने में? लेकिन दुनिया क्या कहेगी? अरे दुनिया कुछ कहे या ना कहे, सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं, सामाजिक परंपराएं जो हैं, उनके विरुद्ध
भैया हम कैसे आत्म कल्याण कर लें? दुनिया तो इंद्रिय विषय भोगों में सुख बताती है, हम कैसे अतीन्द्रिय में सुख मान लें? दुनिया तो पंच इंद्रिय के भोगों में आनंद बताती है, खाने सोने बैठने उठने, इनमें अतीन्द्रिय आनंद का, अतीन्द्रिय तो नहीं कहते वो अपन, लेकिन अपन तो अतीन्द्रिय को ही जानते हैं, इसलिए अतीन्द्रिय शब्द निकल रहा है। दुनिया तो इसमें ही आनंद कहती है, उन्हें ये इंद्रिय विषय भोगों में आनंद मानने में आता है। उन्हें ये इंद्रिय विषय भोगों को पूरे करने वाले संस्कार ही सत्य लगते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे संस्कार ही इस दुनिया के लिए सत्य हैं। और इन संस्कारों में जीव अपनी रुचि से तन्मय है, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से तन्मय है। यही तो लाज है। ये क्यों है तन्मय? इसलिए है कि यदि इन संस्कारों से विपरीत चलेगा, इन संस्कारों से पलटेगा, इन संस्कारों से उल्टी दिशा में ले जाएगा, तो भैया ये जन समुदाय, ये अज्ञान समुदाय, ये टोच टोच के खा नहीं जाएगा। देखो उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण, जैसे कौओं के बीच में एक कोयल फंस जाए और यदि वो कू कू चिल्लाए तो क्या होगा? जब तक काली दिख रही है कौओं को, जब तक तो वो जीवित है, और यदि वो कू बोली तो चोंच मार मार के उसको खा जाएंगे, जीवित नहीं रहने देंगे। एक उदाहरण है एक देश। ऐसे ही जब तक ये जीव, बहुत अच्छा उदाहरण है, अच्छे से लो आप, जब तक ये जीव अज्ञानी समाज के बीच में है, अज्ञानी संस्कारों के बीच में है, अज्ञानी संप्रदाय के बीच में है, चारों तरफ मिथ्या आडंबरों के इन नाना प्रकार के प्रपंचों के बीच में है, अब ऐसा जीव, ये भय है इस जीव के अंदर में, लाज के साथ अब भय भी आ जाएगा, तो तुरंत काल पकड़ो इस बात को। ये जीव इस लाज के कारण कि भैया, पहली बात तो क्या लाज के कारण कि यहाँ जो पूरा अज्ञानी समुदाय है, पूरे मिथ्या आडंबरों से घिरा हुआ जो समाज है, मिथ्या अज्ञान धारणाओं से परिपूर्ण जो समाज है, जो संप्रदाय है, इसके लाज के कारण एक तो मिथ्या मान्यता का पोषण करता है, निरंतर मिथ्या मान्यता का पोषण करता है, अब्रल रूप से मिथ्या मान्यता, मिथ्या संस्कारों का पोषण करता है, सिर्फ लाज के कारण। और यदि इस लाज से छूटने की बात करी जाए, लाज से हटने की बात कही जाए, तो भयभीत हो जाता है, भयभीत हो उठता है कि ओहो, यदि मैंने इस समाज से विपरीत यदि सत्य को कहा, सत्य को स्वीकार किया, इन अज्ञानियों के बीच में सत्य का उच्चारण किया, तो ये जैसे कोयल के कौवे लोच लोच के खा जाते हैं, लोच लोच के उसको मार देते हैं, वैसे यदि अज्ञानी संप्रदाय के बीच में यदि सत्य का नाद किया गया, तो ये अज्ञानी संप्रदाय जीने थोड़ी देगा। ये तुम्हें हर कदम पे टोकेगा, ये तुम्हें हर कदम पे चोंच मारेगा, ये तुम्हें हर कदम पे तुम्हें ललखड़ाने की कोशिश करेगा। स्वभाव है, ये प्रकृति का नियम है। अब जीव आगे बढ़े तो कैसे बढ़े? इसके मन में भय है, इसके मन में अनंत प्रकार के भय हैं, और इतना भयभीत है ये जीव, इतना भयभीत है ये जीव, इतना भयभीत है ये जीव कि इससे कहा स्वभाव में चल, अंतर आत्मा में चल, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमणता कर, वीतराग पथ को देख, तो मन भयभीत हो जाता है। अरे घर तो नहीं छूट जाएगा, पुत्र परिवार तो नहीं छूट जाएगा। पहली भूमिका में तो ये भय लगता है, फिर दूसरी भूमिका में अरे राग संस्कार तो नहीं छूट जाएंगे, कर्तव्य भोक्तत्व के भाव तो नहीं छूट जाएंगे, यह भय लगता है। तीसरी भूमिका में अरे भय ये लगता है कि अरे अंदर जाएंगे कैसे, अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, कर्तव्य की मान्यताएं तो चल रही हैं, ये विकल्प की धाराएं तो चल रही हैं, अरे संयोगी भूमिका तो ऐसी है, अरे अभी हमारी पात्रता तो इतनी श्रेष्ठ नहीं है, अभी होनहार इतनी श्रेष्ठ नहीं है, पंचम काल है। ये देखो ये आ गए सारे भय। तत्व के नाम पे आप इस जीव से कहो, मोक्ष मार्ग के नाम पे आज आप इस जीव से कहो कि तुझे सत्य को स्वीकार करना है, तुझे तत्व को स्वीकार करना है,
तुझे जिन भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना है, तुझे जिनेंद्र भगवान जिन शासन में जो मार्ग कहा है, जिन शासन में जो तत्व की महिमा कही है, जिन शासन में जो वीतरागता कही है, जिनेंद्र देव ने जिन शासन में जो मोक्ष का मार्ग कहा है, तुझे उस मोक्ष के मार्ग में आरोहण करना है तो डर लगता है। पाप करने में डर नहीं लगता, व्यसन करने में डर नहीं लगता, विषय भोग करने में डर नहीं लगता। सुबह से लेकर शाम तक मिथ्यात और मोह में आडंबर में आचरण करने में डर नहीं लगता। शुद्धात्म अनुभूति करने के लिए यदि आंख बंद करके बैठने का हो तो डर लगता है। ए भगवान, भय गारव से तो आप परिचित हुई। अहम, इंद्रिय विषयों का अहम, भौतिक वस्तुओं का अहम, कर्तव्य का अहम, भोक्तत्व का अहम, मान मान मान, काय का पुद्गल का मान, काय का मान संस्कारों का मान, काय का मान पर पर्यायों का मान। स्वाभिमान का तो पता ही नहीं है। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, निराकार चेतन ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, इस स्वभाव के मान का तो पता ही नहीं है। तो भैया काय का मान कर रहा है? इंद्रिय विषय भोग जो प्राप्त है, इंद्रिय विषय भोग आदि पुण्य का जो उदय प्राप्त है, उन पर पर्यायों को मान कर रहा है मन, उन पर पर्यायों का पक्ष रख के बैठा है मन। इसे लाज, भय और गारव, इन तीन संस्कारों के साथ ये संसारी जीव अनंत काल से जन्म मरण कर रहा है संसार में। और आचार्य तारण तरण देव कह रहा है, सम्यक शुद्धम मिथ्या विरक्तम, तुम शुद्ध स्वभाव की सच्ची श्रद्धा को प्रकट करो और शुद्ध स्वभाव की सच्ची श्रद्धा को प्रकट करके मिथ्या विरक्तम, मिथ्यात परिणति से विरक्त तो रहो, मिथ्यात परिणमन से विरक्त तो रहो, मिथ्या धारणा से विरक्त तो रहो। जब तुम ऐसी मिथ्या धारणा से विरक्त रहोगे तो लाजम भयम गारव जेवितिक्तम, तो तुम इस लाज भय और गारव को छोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि लाज भी पर परिणति में है, ये भय भी पर परिणति में है, ये गारव भी पर परिणति में है। और इन लाज भय और गारव को त्यागने के लिए तुम्हें स्वभाव रूप परिणति चाहिए, चैतन्य की परिणति चाहिए, चैतन्य का आनंद चाहिए, चिदानंद चाहिए। चिदानंद के बिना ये लाज भय और गारव टूटने वाला नहीं है। वो चिदानंद शुद्ध सम्यक के बिना मिलने वाला नहीं है। चिदानंद के बिना लाज भय और गारव टूटेंगे नहीं। लाज भय और गारव टूटने के लिए चिदानंद स्वभाव चाहिए, चिदानंद चेतन घन ज्ञान स्वरूप परमात्मा चाहिए। और भाई चिदानंद ज्ञान स्वभाव का अनुभव चाहिए तो वो बिना शुद्ध सम्यक के उपलब्ध होगा नहीं। और शुद्ध सम्यक है यदि आपके पास, शुद्ध सम्यक है, शुद्ध सम्यक का लक्षण है आपके पास, तो गुरुदेव की पहली शर्त है कि शुद्ध सम्यक है तो मिथ्या विरक्तम, समस्त प्रकार की मिथ्या मान्यताओं पे कुठाराघात होगा। समस्त प्रकार की जितनी भी आपके अंतर में मिथ्या मान्यता है उसमें से आप एक को भी नहीं बचा सकते, आप एक को भी नहीं बचा सकते, आप एक को भी सेव करके नहीं रख सकते। नहीं भैया एक ये वाली छोड़ दो और ये वाली रहने दो, आप एक को भी नहीं छोड़ सकते, आप एक को भी बचा के नहीं रख सकते। आपको सारी मिथ्या मान्यताओं पे कुठाराघात करना पड़ेगा, सारी मिथ्या मान्यताओं। सब कुछ दिखने वाला पर्याय परिणामन है, सब कुछ होने वाला पर्याय परिणामन है, सब कुछ घटने वाला पर्याय परिणामन है, सब कुछ मिथ्या पर्याय परिणामन के अलावा कुछ भी नहीं है इस संसार में। जो दिख रहा है, जो हो रहा है, जो घट रहा है, वे सब कुछ मिथ्यात है, सब पूरा का पूरा मिथ्यात है, पूरा का पूरा मिथ्यात है। ऐसा जान के हे भवजीव, लाजम भयम गारव जेवितिक्तम, लाज भय और गारव को त्यागो। ते मालदिष्टम हृदय कंट्रोलितम, ते मालदिष्टम हृदय कंट्रोलितम, तुम अपने अंतर में, तुम्हारा ही रत्नत्रय में स्वभाव है, अनंत गुण में प्रकाशवान दीर्घ प्रमाण चेतन ज्योति स्वरूप अपना स्वयं का चतुष्ट स्वभाव तुम्हारे अंतर में निवास कर रहा है। ऐसे स्वभाव को हृदय कंठ लिताम, अपने हृदय और कंठ में झूलता हुआ तो देखो। देखो गुरुदेव कह रहे हैं, मुक्तस्त गामी जिनदेव कथिताम, जिनेन्द्र देव कह रहे हैं ऐसे रत्नात्रय स्वभाव को अपने हृदय कंठ में रुलता हुआ देखना ही यही शुद्ध मोक्ष का मार्ग है। जो ज्ञानी साधक ऐसे सत्य को अपने हृदय में झूलता हुआ देखते हैं, ऐसे सम्यक्त के गुणों को अपने अंतर में झूलता हुआ देखते हैं,
वह ज्ञानी साधक ही इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त हो जाते हैं। और जो जीव ऐसे हृदय में रत्नत्रय की गुणमालिका को झूलता हुआ नहीं देखते, वे चतुर्गति संसार में जन्म मरण करते हुए नरक और निगोद की यात्रा करते। बोलो क्या चाहिए, स्वर्ग या नरक? भैया नहीं ना भैया, हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमें नरक भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मोक्ष। अरे भैया मोक्ष तो मिथ्या मान्यताओं को तोड़ने से मिलता है। मोक्ष तो अज्ञान धारणाओं से मुक्त होने में मिलता है। मोक्ष तो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रत होने से मिलता है। जो लाज भय और गारव इन 3 संस्कारों को तोड़ने की ताकत रखता हो, वो आ मोक्ष के लिए। लाज, थोड़ी सी भी लाज जिसके अंतर ना हो। भैया काय की लाज? कौन सी लाज? क्या बेशरम बन के घूमने लगे? लाज अपने स्वभाव को ग्रहण करने के लिए थोड़ा सा भी प्रमाद जिसके पास ना हो, अपने स्वभाव के लक्ष्य में दृढ़ होने के लिए, अपने स्वभाव को स्वीकार करने के लिए थोड़ा भी अंतराय जिसके पास ना हो, थोड़ा भी जो पर को महत्व ना दे, थोड़ा भी जो पर पर्याय को महत्व ना दे, धर्म के लिए, सत्य के लिए, जो सब कुछ सारे संस्कारों को आग लगाने के लिए तैयार हो, समाज संप्रदाय सबको 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 एक साथ त्यागने के लिए जो तैयार हो, वह जीव ही लाज से मुक्त हो सकता है। बस लाज, पूर्ण रूपेण लाज से मुक्त हो सकता है। पूर्ण रूपेण लाज से मुक्त हो सकता है। कौन भैया? कौन मुक्त हो सकता है? जिसे अपना स्वभाव सहकारिता में आ रहा हो, जिसे अपना वीतराग चेतन स्वभाव सहकारिता में आ रहा हो, जिसे अपना ज्ञान विज्ञान में ममल पद सहकारिता में आ रहा हो कि अहो मैं तो ज्ञान विज्ञान में आत्मा हूं। जिसे ज्ञान विज्ञान में आत्मा सहकारिता में आएगा, उसे जनता से, इस समाज से, इस संयोगी भाव से उसका कोई संबंध ही नहीं रह जाएगा। उसके पास विचार ही नहीं रहेगा कि कोई क्या कहेगा। उसके पास ये विचार ही नहीं रहेगा कि मुझे कौन देख रहा है। उसके पास ये विचार ही नहीं रहेगा कि मुझे कौन जान रहा है। उसके पास ये विचार ही नहीं आएगा कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। उसके पास ये विचार ही नहीं आएगा कि मेरा क्या है और पराया क्या है। उसके पास ऐसा कोई विचार ही नहीं आएगा। उसके पास तो ये विचार आएगा कि ओह मैं तो ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ। मेरी आत्मा की निधि मेरे लिए श्रेष्ठ है, मेरे आत्मा का अनुभव मेरे लिए श्रेष्ठ है, मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में शुद्ध मार्ग मेरे लिए श्रेष्ठ है। ये जनता क्या कहती, क्या देखती, क्या बोलती, क्या बताती, क्या सुनाती, क्या समझाती, ये कुछ भी मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है। मुझे सुनाई नहीं देता इनकी आवाज, मुझे सुनाई नहीं देती इनकी आवाज। पर की जनता की आवाज, जनरंजन की आवाज, पुत्र परिवार की आवाज का हो, समाज संप्रदाय की आवाज का हो, ये दिखने वाले अज्ञानी समाज की आवाज का हो, ये आवाज जिनके कानों में नहीं पड़ती वो लाज से मुक्त है। संस्कारों की आवाज जिनके कानों तक नहीं जाती, संस्कारों की आवाज जिनके हृदय में नहीं गूंजती, संस्कारों की आवाज जिनके मन तक को प्रभावित नहीं करती, वो ज्ञानी लाज से मुक्त है। भय से वह ज्ञानी मुक्त है, भय से जिन्हें कभी भी किसी भी कीमत पे अपने स्वभाव में जाने में डर नहीं लगता, अपने स्वरूप के निकट होने में डर नहीं लगता। उन्हें डर लगता है काय से? परोन्मुख दृष्टि से डर लगता, मतलब भय वाला डर नहीं। उन्हें अज्ञानता, अशुद्धता अच्छी नहीं लगती, इसको भय कह रहा है। भय मतलब डर नहीं। ज्ञानी जीवों को अशुद्ध अज्ञान परिणाम अच्छे नहीं लगते, विकल्प अच्छे नहीं लगते, मोह राग के संस्कार अच्छे नहीं लगते। वो इन अज्ञान परिणामों से विरक्त रहते हैं। लेकिन अपन अपनी बताओ भैया, अपन तो अज्ञान संस्कारों में तन में रहते हैं और बीतराग स्वभाव से विरक्त रहते हैं, है ना। भय लगता है अपने को ज्ञान स्वभाव में रमने में। अच्छा अब भी लिखा है, देखो 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 तुम ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव के धारी हो। अरे भैया विकल्प तो चल रहा है। अरे भगवान, ये आ गया भय। देखो 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 तीन दी अनंत चतुष्ट स्वभाव प्रकाशवान हो रहा है। आहा, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में आया है
तू शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है, केवल ज्ञान प्रकाश ज्योतिर्मय, चैतन्य चिदानंद में तू ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है। ओ जयवंत सत्ता का धारी है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देखो 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 देखो, अरे भैया भैया भैया, अरे वो देखो पर में क्या होने लगा, देखो देखो देखो, घर में क्या होने लगा, वो कौन ने क्या कह दिया, वो इनका क्या होगा, उनका क्या, वो पर पर्याय पे दृष्टि चली गई, वो भयभीत हो गई, वो दृष्टि अंदर ही नहीं मुड़ी, अंदर जा ही रही थी, जा ही रही थी, जा ही रही थी, इसके पहले वो आ गया कोई अशुद्ध भाव और वो चली गई दृष्टि। कहाँ चली गई, वो हो गई राग परिणाम में एक में एक, वो हो गई द्वेष परिणाम में एक में एक, वो हो गई कर्ता परिणाम में एक में एक, वो हो गई भोक्ता परिणाम में एक में एक, वो चली गई दृष्टि पर्याय के साथ, परिणामन के साथ, पर्याय पर के साथ बह गई, भयभीत होके पर पर्याय के साथ बह गई, पर परिणामन के साथ बह गई। मन भयभीत होके अपनी चंचल प्रवृत्ति में रख के जीव के उपयोग को अपने साथ बहा के ले गया। बेचारा जीव देखता रहा, भयभीत बना रहा, उस मन को फटकार नहीं पाया, उस मन को डांट नहीं पाया, उस अज्ञान धारा को फटकार नहीं पाया, उस अशुद्ध अज्ञान अवस्था को ललकार नहीं पाया, उस अशुद्ध अज्ञान अवस्था को फटकार के अलग नहीं कर पाया कि हटो यहां से, मैं तो ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा हूं। फिर से सुन लो भय किसे कहते हैं, अच्छे से सुन लो। अशुद्ध अवस्था आई और उठा के ले गई जीव के उपयोग को, भाग के ले गई जीव की दृष्टि को, भाग के ले गई जीव की दृष्टि को पर्याय में, परिणमन में, पर भाव में, अज्ञान भाव में। और जीव बेचारा आंख बंद करके भयभीत होकर देखता रहा कि अरे हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम तो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, डर पुक्का बना रहा, भयभीत बना रहा, ले जाओ तुम तो पर पर्याय को ले जाओ, सब ले जाओ। अरे डांट नहीं पाया, फटकार नहीं पाया, ललकार नहीं लगा पाया, ब्रह्मास्मि सिद्धम की गर्जना नहीं लगा पाया, अपने चेतन स्वभाव के सहकार को दृढ़ नहीं रख पाया, अपने वीतराग पद के सहकार को दृढ़ता से नहीं जान पाया, अपने श्रद्धान को उछाल नहीं पाया। मैं तो ध्रुव ज्ञायक परमात्मा हूं, ये जो बह रहा है, जो जा रहा है, वो मेरा परिणाम ही नहीं है। ऐसे ज्ञान ज्ञाता भाव को उपलब्ध नहीं कर पाया, भयभीत हो गया, मन ने भयभीत कर दिया, चंचलता में बह गया और पर पर्याय में चला गया, जुड़ गया, ये हो गया भय। वही गारब तो इंद्रिय विषयों का, भोगों का, वस्तुओं का गारब तो सबको समझ में आता है, अहम तो सबको समझ में आता है, शुभ क्रियाओं का, अशुभ क्रियाओं का मान तो सबकी पकड़ में है, हर एक चीज का मान है इस जीव को, हर एक पुद्गल पर्याय का अभिमान है इस जीव को, बस नहीं है तो अपनी आत्मा का स्वाभिमान नहीं है, बस नहीं है तो अपने अनंत चतुष्टय का बहुमान नहीं है, नहीं है तो अपनी केवल ज्ञान में सत्ता का स्वाभिमान नहीं है। मैं करता ये अहम है, मैं धरता ये अहम है, पुण्य के उदय से प्राप्त भौतिक वस्तुओं का अहम है, इंद्रिय विषयों से जानना, देखना, बोलना, बताना, इन सारे संस्कारों का अहम है, लेकिन यह अहम नहीं है कि मैं ज्ञायक ज्ञान स्वभावी आत्मा सर्वत्र ज्ञाता और दृष्टा हूं, ये स्वाभिमान नहीं है। एक एक इंद्रिय के अनंत अनंत विषयों का अनंत अनंत अहम है इस जीव के पास, एक एक इंद्रिय का गारव है इसके पास, लेकिन अपने आत्म स्वभाव का गारव नहीं है। मन के पास एक एक इंद्रिय के विषय का गारव है, सुगंध से लेके, दुर्गंध से लेके, भूख से लेके, प्यास से लेके, भोजन से लेके, भौतिक वस्तुओं से लेके, उसके सुख इंद्रिय सुख संसाधनों से लेके, हर एक भौतिक सुख का गारव है जीव के पास, अहम है कि मेरा है, अपना है। लेकिन अनंत चतुष्टय में आत्मा मेरा है, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव मेरा है, वीतराग स्वपद मेरा है, ये गारव नहीं है। दीनता हीनता भी गारव ही है, मन गारव, हीनता कह लो तो गारव और अहम कह लो तो गारव। गारव के तो एक दोनों रूप हैं, दीन होना भी, यदि भैया मैं नहीं जाता स्वभाव में, मैं नहीं जा पा रहा, मुझे नहीं हो रहा, ये दीन परिणाम भी गारव है। ये गारव मन का गारव, भौतिकता की प्राप्ति हो तो प्रसन्नता रूप और भौतिकता की प्राप्ति ना हो तो दीनता रूप, ये दोनों गारव के संस्कार हैं। और इन संस्कारों में, इन मन के संस्कारों में मूर्छित इस जीव को अपने अनादि निधन ज्ञायक स्वभाव का बोध नहीं होता, बोध
वीतराग पद का बोध नहीं होता, अतीन्द्रिय आनंद में सुख का बोध नहीं होता, अपनी वृत्ति हुई स्वचेतना का बोध नहीं होता, ओहो अंतर में आते हुए आनंद परमानंद का आह्लाद नहीं आता कि आहा मैं तो चिद्रूप चैतन्य आत्मा हूँ, मैं तो चिद्रूप ज्ञायक स्वभावी परमात्मा हूँ, मैं तो चिद्रूप अभेद अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ते मालरिष्टम हृदय कंठ लेता। भैया अंतिम वांछना है इस गाथा की, शायद कल भी भूल गए थे हम, लेकिन आज हमने फिर से ले ली गाथा। बस कल से अगली गाथा खोलेंगे हम। बहुत जल्दी क्रम चलना है। अब माला जी की 26 गाथा है, वही 6 गाथा है और जल्दी 5-6 दिन में पूरी करना है। तो यहाँ बिल्कुल एक स्पष्ट वार्ता है, गुरुदेव की स्पष्ट वार्ता है, एकदम स्पष्ट वार्ता है। ते मालरिष्टम हृदय कंठ लेता। क्या तुम्हें वो रत्नात्रय स्वभाव अपने हृदय और कंठ में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें वो रत्नात्रय वीतराग पद अपने हृदय में झूलता और आनंद में अपना अनुभव दिखाई दे रहा है? क्या वो मुक्ति श्री की बधु मुक्तस्गामी जिनदेव कथितम, जो मुक्ति श्री में जाने का जो जिनेन्द्र देव आज्ञा दे रहा है, मुक्ति श्री को प्रकट करने के लिए जिनेन्द्र देव जो मार्ग बता रहा है, मुक्ति श्री में रमने के लिए जो जिनेन्द्र परमात्मा मार्ग दे रहा है, क्या भैया वह मार्ग तुम्हें अच्छा लग रहा है? भैया आत्मा के गुणों का अनुभव, आहा मैं आत्मा हूँ, ये श्रद्धान मैं परमात्मा हूँ, आहा सब वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित है, ये जिन भगवान की वाणी क्या ये हृदय में प्रिय लग रही है या नहीं लग रही? अनंत गुण में स्वभाव तुम्हारे हृदय में झूल रहा है या नहीं झूल रहा? झूला झूल रहा है या नहीं झूल रहा? एक कौन सा झूला? स्वानुभूति का झूला, स्वानुभव का झूला, मति श्रुत ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव का झूला, कि तुम्हारे हृदय में झूल रहा है या नहीं झूल रहा? गुरुदेव की बात मान जाओ भैया, मान जाओ। एक गुण साधना के गुण रहस्य है। यदि इस जीवन में तुम ऐसे मति श्रुत ज्ञान की निर्मलता को नहीं पा पाए तो क्या पाया? अभी सम्यक सच्चा श्रद्धान तो पाया, लेकिन भैया उससे भी श्रेष्ठ साधना को प्राप्त करो ना। सत्य की साधना को, सत्य के मार्ग को अपने अनुभव से प्रकट करो ना। सत्य की देशना को अपने हृदय कंठ में उत्पन्न करो ना। इस गुण रहस्य को साथ के जिन तारण तरण पद इस भाव में उपलब्ध करो ना। इस भाव में साधु, अरे इस भाव में साधु हो पाए या ना हो पाओ, जिन तारण तरण स्वभाव तो उपलब्ध हो जाए, जिन तारण तरण स्वभाव वीतरागता का प्रादुर्भाव तो उत्पन्न हो जाए। वीतरागता के लिए सम्यक दर्शन और ज्ञान की पूर्णता से भूमिका तो निर्धारित हो जाए। ज्ञान की निर्मलता का प्रकाश तो हो। वैदिक प्रमाण ज्ञान ज्योति तो अपने चैतन्य पदार्थ रूप अपने हिये में जगमगाए। चैतन्य ज्योति का प्रकाश तो हो, कम से कम कुछ नहीं हो तो चैतन्य ज्योति का प्रकाश तो हो। ध्रुव में जो ज्ञान विज्ञानमय है, ऐसी निज चेतन ज्ञान ज्योति का प्रकाश तो हो तुम्हारे हिये में कि हाँ मैं ऐसा ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, हाँ मैं ऐसा ज्ञान विज्ञान में परमात्मा हूँ, हाँ मैं ऐसा ध्रुव आनंद में भगवान आत्मा हूँ। मेरी अद्भुत अनंत ज्ञान विज्ञान में सत्ता मेरे हृदय और कंठ में झूल रही है, झूल रही है और झूल रही है। ऐसा बोध 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 भैया, इस मुक्ति के मार्ग को जान लो जिन भगवान द्वारा कथित है। जिन भगवान कह रहा है मुक्ति का एक ही मार्ग है कि अपने अनंत गुणों की प्रतीति अपने अंतर में हो और अपने शुद्ध सम्यक का बहुमान अपने अंतर में हो। संसार में जो कुछ भी है वो मिथ्या है। रूपी पुद्गल पदार्थ का जितना भी परिणामन है वो मिथ्या है। दिखाई देने वाला सारा संस्कार, अंतर में पड़े हुए सारे संस्कार, चलने वाली सारी मिथ्या परिणतियां, ये सब मिथ्या है, मिथ्या है और मिथ्या है। मेरा ज्ञान विज्ञान में मेरा ममल स्वभाव बस यही सत्य है, शाश्वत है और ध्रुव है, ध्रुव है। मेरा ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव यही शुद्ध है, शाश्वत है और पूर्ण ध्रुव है, ध्रुव है और ध्रुव है। मेरा ममल स्वभाव शुद्ध है, मेरी ज्ञायक चेतना शुद्ध है, मेरा विज्ञान में पद शुद्ध है, मेरा अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव शुद्ध है। एक बार अंतर आत्मा से तो कह दो भगवान
कि जिनेंद्र देव आपके वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, मुझे हृदय से स्वीकार है। मैं शुद्ध सम्यक्त की वंदना करता हूँ, मैं शुद्ध सम्यक्त की अर्चना करता हूँ, मैं शुद्ध सम्यक्त की आराधना करता हूँ, मैं शुद्ध सम्यक्त में अपने आप को, अपने अंतर में उस शुद्ध सम्यक्त के प्रकाश को ही जानता हूँ गुरुदेव, कि वो ही मेरा सर्वत्र शुद्ध प्रकाश है। और इस मिथ्या होने वाले परिणमन को अपनी दृष्टि से परित्याग करता हूँ। लाज, भय, गौरव, ये सारे संस्कार ये त्यागने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है। मैं किसी से भयभीत नहीं रहूंगा, मैं किसी अन्य के कहे के अनुसार कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। मुझे किसी की मान्यताओं से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे किसी भय से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लाज, भय और गौरव इन पर पर्याय भौतिक संपदा से, इन अशुद्ध पुद्गल वस्तुओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा स्वरूप तो ज्ञायक है, मेरा स्वरूप तो ज्ञायक है, मेरा स्वरूप तो ज्ञायक है। मैं ज्ञायक ज्ञान ज्योति स्वरूप, मैं ज्ञायक ज्ञान ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। मेरी अंतर आत्म ज्योति में, मेरी अंतर ज्ञान ज्योति में मेरा ध्रुव प्रकाश ही प्रकाशवान हो रहा है। कह सकते हो ऐसा? नहीं होती ना हिम्मत कहने की। और कहते भी हो तो विश्वास से नहीं कह पाते, कहते भी हो तो अंतर से, आस्था से नहीं कह पाते। इस सत्य को उच्चारण भी करते हो तो डर डर के उच्चारण करते हो। इस सत्य को सुनते भी हो तो भयभीत होकर सुनते हो कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, लोग क्या कह रहा है, लोग क्यों कह रहा है। अरे भगवान, लाज से, भय से, गौरव से, इन तीन शल्यों से संयुक्त रहते हो तो तुम्हें इस संसार की जन्म मरण की यात्रा करनी पड़ती है, तो तुम्हें चतुर्गति संसार में भटकना पड़ता है, तो तुम्हें इस 84 लाख के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और जहां लाज नहीं, भय नहीं, गौरव नहीं, एकमात्र आत्म स्वभाव की ललकार है, अहो तेमालिष्टम हृदय कंठलितम, मैं आत्मा ही शुद्धात्मा और परमात्मा हूँ। मेरे अंतर में मेरा अनंत चतुष्ट स्वभाव प्रकाशवान हो रहा है, मेरे अंतर में मेरी ज्ञायक ज्योति प्रकाशवान हो रही है। जिनेंद्र देव ने कहा है, मुक्तसगामी वो ही मुक्ति में प्रवेश करेगा, वो ही मुक्ति में प्रवेश करेगा जो हृदय कंठलितम, जो अपने हृदय और कंठ में इस दिव्य चेतन गुणमाला को रुलता हुआ देखेगा, जो दिव्य अपनी आत्म गुणमाला को रुलता हुआ देखेगा, अपने आत्मिक आनंद को जो देखेगा, अपने चेतन पदार्थ को जो देखेगा, वो मुक्ति श्री में गमन करेगा। और जो अचेतन पर पुद्गल में देखेगा, वो संसार में निवास करेगा। जैसे इंद्रिय विषय भोग ही इष्ट होंगे, लोक लाज ही जिसके लिए महत्वपूर्ण होगी, और भय अपने स्वभाव में जाने में जो भयभीत रहेगा, वो जीव संसार में घूमेगा। उसे रत्नात्रय की गुणमालिका झूलती हुई नहीं दिखने वाली। रत्नात्रय की मालिका सिर्फ उसको दिखेगी, बस लिख लो इस बात को। अनंत गुणों का वैभव, ये रत्नात्रय की गुणमालिका, ये रत्नात्रय में अनंत चतुष्ट स्वभाव, ये रत्नात्रय में वीतराग अपना पद, ये पूर्ण केवल ज्ञान में अरहंत सर्वक दशा, ये पूर्ण केवल ज्ञान में अपने ध्रुव तत्व का प्रकाश, ये प्रकाश उसको ही झूलता हुआ दिखेगा, उसको ही झूलता हुआ दिखेगा, उसको ही अनुभव में झूलता हुआ दिखेगा। जो पूर्ण रूप से निशंक हो जाएगा, लाज, भय और गौरव तीनों को एक तरफ रख देगा और एक शुद्ध सम्यक से अलंकृत होके समस्त मिथ्या परिणामों से विरक्त हो जाएगा। सबको, सब दिखने वाले परिणामन को सब मुर्दा ही कह देगा कि मुर्दा है, ये सब रूपी पदार्थों का परिणामन मुर्दा है। पुत्र मुर्दा है, परिवार मुर्दा है, माता मुर्दा है, पिता मुर्दा है, ये धन दौलत तो मुर्दा है ही, ये सब अचेतन जड़ वस्तुएं हैं, ये सारा जगत मुर्दा का परिणामन है, ये सारा जगत सब का परिणामन है, सब मतलब मुर्दा। इस अचेतन द्रव्य का परिणामन ये पूरा पुद्गल संसार है, और मैं इस पुद्गल माया से भिन्न निराकार ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग पद वाला मात्र 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 मात्र
मात्र कह रहा हूं, मात्र शुद्ध चेतन में परमात्मा। रत्नात्रय की माला ते मालदिष्टम हृदय कंठलितम, जिनके हृदय और कंठ में झूल रही है भैया, वो भव्य जीव है। वे निर्वाण को जाने वाले पात्र जीव हैं, वे मुक्ति श्री में गमन करने वाले पात्र जीव हैं, वे अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने वाले पात्र जीव हैं, जो लाज भय और गौरव इन संस्कारों से मुक्त है। वे ही भव्य जीव अनंत चतुष्टय की ऐसी शक्ति को प्राप्त करके क्षण मात्र में मुक्ति में गमन करने वाले हैं। स्वीकार करो आत्मान। आचार्य तारण तरण स्वामी मालावर्ण जी की गाथा नंबर 26 में दोषों से मुक्त करके आत्मा को रत्नात्रय की गुणमालिका प्रदान कर रहे हैं। इस मालिका को धारण करो, अगली गाथा और गहरी आने वाली है, अगली गाथा और गंभीर आने वाली है, और गंभीर दशा में ले जाने वाली है, और गंभीरता से तत्व को स्वीकार कराने वाली है, और अनंत गहराई में डुबाने वाली है। अगली गाथा और गहरी है, और गहरी है भैया। इसलिए इस गाथा में जो आचार्य देव संस्कारों का परिहार करने की प्रेरणा दे रहा है, लाज भय और गौरव को मूल से जड़ से मिटाने की बात कर रहा है, अंतर से इनकी जड़ खोदने की बात कर रहा है, इन तीनों संस्कारों की जड़ खोदने की बात कर रहा है, और कह रहा है कि निकाल के उखाड़ के फेंक दो इन अशुद्ध संस्कारों को। जो तुम्हें स्वभाव में ना जाने दे उस परिणति को आग लगा दो, जो स्वभाव का स्वीकार ना करने दे उस भय को मार दो। मार दो मतलब हिंसा नहीं होगी यहाँ, मार दो का मतलब ये है, ये भय कोई जीव नहीं है, ये भय जीव की मृत्यु है, ये भय जीव का अज्ञान अंधकार है, ये भय जीव को पल पल होता हुआ भाव मरण है। भय को मार दो अर्थात निशंक हो जाओ, भय को मिटा दो, उसकी हस्ती को नष्ट कर दो, अर्थात अपने हस्ती की मस्ती में मस्त हो जाओ, अपने अस्तित्व का बोझ जगाओ। तो भैया क्या कहा था हमने, लाज को आग लगा दो, भय को मार दो, और गौरव को तो ऐसे गड्ढे में गड़ाओ, ऐसे गड्ढे में गड़ाओ, ऐसे 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 गहरे में लेके जाओ गौरव को कि भैया वो दोबारा कभी उफन के बाहर आए ना। पर पर्याय के गौरव को तो कह दो मुर्दा है, सबका परिणमन है, अज्ञान है, और अपने स्वभाव का ऐसा अहम जगाओ, ऐसा अहम जगाओ, ऐसा अहम जगाओ कि मैं तो करता भोगता ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तो कभी पर पदार्थों का अहम तुम्हारे आसपास भी ना फटके, पर पर्यायों का अहम कभी तुम्हारे आसपास भी ना फटके, पर पर्यायों के अहंकार की प्रवृत्ति कभी तुम्हारे आसपास भी ना आए, पर पदार्थ मेरे हैं ऐसा अज्ञान भाव तुम्हारे आसपास भी ना फटके। अहम ना रहे तुम्हें करने धरने भोगने रखने उठाने का, इनका अहम ना रहे। सहज एक आनंद की हो स्वीकारता, सहज एक स्वभाव का हो सहकार, सहज एक आत्म स्वभाव की हो मस्ती। मैं तो ज्ञायक 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 स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। सहज आत्म स्वभाव की ऐसी अंतर स्वीकारता हो, ज्ञानी साधक हो, तो लाज भय और गौरव इन तीन संस्कारों का पूर्ण रूपेण परित्याग कर जिनेन्द्र देव ने जो कहा है रत्नात्रयम, जो रत्नात्रय की मालिका है, ते मालदिष्टम, इसको देखो हृदय कंठलितम, अपने हृदय कंठ में तो रुल रही है। बताओ भाई इतने दिन से गाथाएं चल रही हैं हृदय कंठलितम, किस किसने उस माला को देख लिया, किस किसने उस चेतन अनुभव को देख लिया, किस किसने उस प्रतीति को जान लिया। कौन है वो सम्यक श्रद्धानी भव्य आत्मा, कौन है वो ज्ञान के अंकुरण को प्राप्त करने वाला वो भव्य पात्र जीव जिसने अपने हृदय और कंठ में इस माला को अनुभव कर लिया। कौन है भैया, कोई तो होगा वो बिरला जीव जिसके निमित्त से वाणी उत्पन्न हो रही है, कोई तो होगा वो पात्र जीव जिसके हृदय में वाणी प्रवेश कर रही है, कोई तो होगा वो भाग्य नहीं सौभाग्य नहीं, वो महान महान श्रेष्ठ आत्मा, वो धर्मात्मा जिसके निमित्त से ये दिव्य देशना उत्पन्न हो रही है। कौन कौन है जिसने उस गुणमालिका को अपने चित्त में झलकता हुआ देखा है, रुलता हुआ देखा है। कौन है जो जिनेन्द्र भगवान के शुद्ध मार्ग में शुद्धता से आरोहण कर रहा है। कोई तो एक आध पात्र होगा यहाँ, क्योंकि बिना पात्र के दिव्य देशना नहीं होती, बिना पात्र के प्रसाद नहीं बटता। पात्र है, कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई के अंतर तो सिद्धि हुई है, कोई ने तो देखा है उस गुप्त माला को,
कोई ने तो अनुभव करा उस गुप्त माला को, कोई ने तो सहकार करा उस गुप्त माला का। तभी तो जिन भगवान की दिव्य देशना खिल रही है। हृदय कंठ ललितम, जी रत्नात्रय की गुणमालिका उनके हृदय और कंठ में झूल रही है। जिन भगवान के वचनों के रूप में, केवल ज्ञान स्वभाव के अनुभव के रूप में, आत्मा की मदमस्त मस्ती में, ज्ञान स्वभाव के आह्लाद में, गायक स्वभाव की गर्जना में, ओहो अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम की ललकार में ये माला झूल रही है। और आनंद में वह ज्ञानी, वह योगी, वह तत्व का श्रद्धानी आत्मानंद में निमग्न मुक्तस्गामी जिनेन्द्र देव कह रहे हैं, वो तो मुक्ति को प्राप्त करेगा भैया, वो जन्म मरण नहीं करेगा भैया, वो तो मुक्ति को प्राप्त करेगा, वो तो सिद्धत्व को जाएगा, वो तो शिवपुरी को पा जाएगा। उसका तो लक्ष्य ही एक केवल ज्ञान स्वरूप है, उसका तो लक्ष्य ही एक वीतरागता है, उसका तो लक्ष्य ही एक सुख का केंद्र है, उसका तो लक्ष्य एक स्वानुभूति है। इसी स्वानुभूति में निमग्न रहने वाला बेजीव मुक्ति श्री में जाएगा। बस भैया आज के लिए विशेष यही है। अब तो भावना कर लो, बस इस गाथा से अर्चना कर लो, इस जिन भगवान के वचनों से अर्चना कर लो कि गुरुदेव वांछना यहीं से प्रारंभ हुई थी कि इस दिव्य देशना में इतनी सामर्थ्य है, इस दिव्य देशना में इतना बल है, इस शुद्ध देशना में इतना बल है कि ये दिव्य देशना, ये शुद्ध देशना एक समय में अनंत दर्शन मोहांध की धारा को, 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बंध को तोड़ के, दर्शन मोहांध को तोड़ के, मिथ्यात रूप अनंत संसार को तोड़ के एक पल में शुद्धात्म अनुभूति को उजागर कर देती है, एक पल में रत्नात्रय की गुण मालिका को झलका देती है, एक क्षण में स्वसमय शुद्धात्मा से मिलन करा देती है, एक क्षण में अनंत वीतराग शुद्ध पद को उपलब्ध करा देती है सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा, है सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव, ऐसी दिव्य देशना सदगुरुदेव आपकी ये अमृतमय वाणी है। जिस सर्वज्ञ परमात्मा आपका ये शुद्ध अमृत, ये वस्तु स्वभाव, ये अनंत गायक की ज्ञान विज्ञान की चैतन्य ज्योति का प्रकाश, रत्नात्रय की गुण मालिका का ये उपदेश सर्वत्र मेरी अंतरात्मा में ऐसे ज्ञान अमृत का आह्लाद, ऐसे सत्य के दर्शन का आह्लाद आपके प्रसाद के रूप में उपलब्ध सम्यक ज्ञान के प्रकाश का प्रकाश प्रसाद मेरे जीवन में सदा सर्वदा उत्पन्न जयवंत रहे गुरुदेव। मेरे जीवन में ये दिव्य देशना जीवंत रहे, जयवंत रहे, मेरे स्मरण में दिव्य देशना जयवंत रहे, मेरे सहकार में दिव्य देशना जयवंत रहे, मेरे अंतर हृदय में ये रत्नात्रय की गुण मालिका जयवंत रहे। ये शुद्ध सम्यक्त आपके वचन, मेरा त्रिकाली परमात्मा ये सदा जयवंत रहे, सदा जयवंत रहे। है सदगुरुदेव मैं आपकी चरण शरण में इस मालारोहण जी के प्रसाद रूप इस गाथा जी में, गाथा नंबर 26 जिन तारन तरन उपदेश मालारोहण जी से एक ही भावना करता हूँ कि हे जिनवाणी सरस्वती, हे दिव्य देशना सदा मेरे हृदय कंठ में झूलते रहो। जब तक आपका साथ है, जब तक आपका सहकार है, तो मुझे रत्नात्रय की गुण मालिका से कोई अलग नहीं कर सकता, मुझे मेरे आत्म वैभव से कोई अलग नहीं कर सकता, मुझे आपने आत्म सहकार से कोई अलग नहीं कर सकता, मुझे मेरे दिव्य चेतन स्वभाव के प्रकाश से कोई अलग नहीं कर सकता। जब तक है दिव्य देशना, है शुद्ध देशना, आपका मैं हृदय से आह्वान करता हूँ। जब तक आपका सहकार है तब तक मुझे इस चतुर्गति संसार में कोई अनुरक्त नहीं कर सकता। कोई में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मुझे मिथ्यात्व में भटका दे, मुझे दर्शन मोह की अंधेरी कोठरी में ले जाए, मुझे अज्ञान मोह में डुबा दे। किसी कर्म में ऐसी ताकत नहीं है गुरुदेव। मुझे ऐसी आपकी अमृत में दिव्य देशना का प्रकाश, मुझे ऐसे जिन वचनों का सहकार का प्रसाद सदा सर्वदा अपने सर्वात्म से हर समय, चाहे और कुछ प्राप्त हो या ना हो गुरुदेव, और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मुझे शुद्ध देशना का अमृत का ज्ञान विज्ञान की ऐसी अविरल धारा का, ये ज्ञान आनंद में निमग्न होने वाली ऐसी दिव्य देशना का प्रसाद हर पल मिले, हर घड़ी मिले, हर समय मिले गुरुदेव। यही मेरी एकमात्र भावना है, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। शुद्ध सम्यक्त जयवंत हो, मिथ्या परिणतियों से व्यक्ति का सदैव मैं सहकार करूंगा कि नहीं है मिथ्या परिणमन मेरा,
लाज भय गौरव ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये सब मिथ्या संस्कार है। रत्नत्रय की गुणमालिका, बस यही मेरा अपना स्वरूप है, यही मेरे अनंत गुण में मेरा अनंत प्रकाश है, यही मेरा शुद्ध प्रकाशवान मेरा चैतन्य में अंतरात्मा है। मैं आपकी शरण में इस शुद्ध स्वरूप को, इस सत्य के शंखनाद को हृदय से स्वीकार करता हूँ गुरुदेव। मुझे ऐसा ही मुक्ति का मार्ग निर्बाध खिरती हुई दिव्य देशना सदैव सर्वदा प्राप्त होती रहे, यही मेरी भावना है और यही मेरी प्रार्थना है। बोलिए आचार्य तारण तरन जिन स्वामी जी महाराज की जय हो।